नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो मैं आप सभी को बताऊं सबसे पहली बात कि मैं आप सभी को सीडीपी कराने वाला हूं और आप सभी को मैंने बताया कि सीडीपी जो होता है वह सीटेट के पेपर 2 का पेपर 1 में सेट कर देता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि 6 to 8 का जो पेपर होता है ना, सीडीपी केवल 6 to 8 का जो सीडीपी होता है वह 1 to 5 में सेट कर देता है। 1 to 5 में क्वेश्चन कहाँ से लाएगा इतना, तो वो क्या करता है 6 to 8 का 1 to 5 में कर देता है। यदि आप 1 to 5 कर 6 to 8 करके नहीं जाते हैं सीडीपी, तो 1 to 5 में जब डालेगा तो आपको काफ़ी परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी कोई सीडीपी इसका ज़रूर कर ले, तभी आपका कल्याण होगा और अच्छे से करके आइएगा। कोई भी क्वेश्चन डालेगा आप घबराइएगा नहीं, आपका आसानी से हो जाएगा। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको ट्रिक से बताऊँगा, ट्रिक से और समझा करके बताऊँगा काफ़ी बेटर तरीक़ा से, जिससे कि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रथम क्वेश्चन है भाई, सुनिएगा। बालक विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि और बदलाव का अध्ययन किया जाता है। आपको पता है कभी भी बालक का जो विकास होता है, जांच मैं बता देता हूं आपको, गर्भ से, जन्म से नहीं, गर्भ अवस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक ही जांच होता है उसका। क्या चीज़ का, तो वृद्धि का और बदलाव का, जो और विकास का। ठीक है, सुनिएगा। मानव में बोले तो बच्चों में विकास और वृद्धि का जो माप होता है, बदलाव होता है, उसका अध्ययन गर्भ अवस्था से किशोरावस्था तक किया जाता है। आप कहिएगा सर ये 6 to 8 का प्रश्न है, आप बताइए कहीं पे लिखा हुआ है कि 6 to 8 का प्रश्न है? ये प्रश्न 1 to 5 में आता है कि नहीं आता है? वृद्धि विकास का आता है। इसलिए अगर आप 6 to 8 का सीडीपी नहीं करते हैं तो डेफिनेट रूप से आपको सीटेट में प्रॉब्लम होगा, निकालने में दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि बच्चे के विकास के मार्ग प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाएगा कि बच्चा जो है वो आगे चल करके क्या कर देगा। अगला बात बोला, क्या तर्क है, क्या आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों का अनूठा संयोग बच्चे के अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करता है। ये भी बात सही बोला। आनुवंशिकता और पर्यावरण, आनुवंशिकता कुछ माता पिता का गुण, पर्यावरण अगल बगल का जो वातावरण है वो भी प्रभाव पड़ता है। तो दोनों बात सही कह रहा है और व्याख्या भी कर रहा है। आपका उत्तर सबसे बेटर ए इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत है? अगर आप इसको नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप लोग देख लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहीं भी 6 to 8, देखिए जब भी सीडीपी आपको 6 to 8 का देगा तो उसमें कहेगा कि 6ठा क्लास का बच्चा, 7वां क्लास का बच्चा, 8वां क्लास का बच्चा बोलेगा तब 6 to 8 का हुआ, नहीं तो आपका सीडीपी तो सीडीपी ही है। एक सेकेंड, सामाजिकरण बताइए क्या है? आप सभी को पता है सामाजिकरण जो होता है वह रीति रिवाज पारित करने के लिए एक सरल प्रक्रिया है। गलत बात है भाई, रीति रिवाज के लिए ही नहीं होता है समाज। ठीक है, सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। बात सही है, सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। ये बात सही बोला। और यहाँ क्या है कि व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया, यहाँ पे गलत बोल रहा है। यहाँ पे केवल परिवार के द्वारा नहीं होता है सामाजिकरण, विद्यालय भी आते हैं। ठीक है, अब बताइए कि सर ये क्वेश्चन आपका 1 to 5 में आप लोग दिए हैं कि नहीं दिए हैं, बताएं। आता है कि नहीं आता है? इस प्रकार का प्रश्न आएगा। अगला क्वेश्चन है और ये शायद कूट है, तो मैं इसका पहले देख लेता हूँ कि कूट क्या स्थिति है, कि कूट है कि क्या है, तब ना बनाएंगे भाई, नहीं तो भाई ABCD मार देंगे, हो गया। चलिए कूट है। क्वेश्चन क्या है कि अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए ये बताना है। पदानुक्रम संबंध को दर्शाने के लिए आरेख का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी बात है, पदानुक्रम के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आरेख का प्रयोग करेंगे। परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्या देंगे, बहुत अच्छी बात है भाई। अमूर्त समस्या नहीं प्रस्तुत करेंगे, भाई ये तो गलत बोल दिया कि नहीं प्रस्तुत करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ आपका गलत हुआ, 1 2 सही जा रहा है। आगे आइए, समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने का मौका मुहैया करना। मौका मुहैया माने अवसर, अवसर आपका सही जाता है मेरे दोस्तों। तो आपका 1 2 और 4 पड़ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है? मज़ा आएगा मेरे यहाँ क्लास में। आप सभी विश्वास रखें। और आप सभी को मैं सूचना दे दूँ कि 9:30 मॉर्निंग में लाइव चलता है और 7 बजे शाम में लाइव चलता है, जो अभी चल रहा है। तो आप अगर दोनों लाइव ज्वाइन कर जाते हैं तो आपका सीटेट का जो तैयारी है वो काफ़ी बेटर मैं करा दूँगा। एक गारंटी है, आपका तैयारी बेटर हो जाएगा। जो भी तैयारी किए हैं वो बेटर हो जाएगा। कितने लोग जो है नोट्स के चक्कर में पड़े हैं कि सर नोट्स दीजिए ना। भाई नोट्स के चक्कर में पढ़ने वाले नोट्स के चक्कर में ही रह जाते हैं। आज तक कोई सफल नहीं हुआ नोट्स वाले लोग। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह नोट्स ही पढ़ता है, बाकी चीज़ नहीं पढ़ पाता है। चलिए, तो नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना। ये जो बता रहा हूँ क्वेश्चन बैंक है आपका, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन बैंक है और क्वेश्चन बैंक में आप सभी को करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन बैंक अगर नहीं करेंगे तो सीटेट नहीं निकलेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया हैं? संयोजन जो होता है, समायोजन जो होता है, यहाँ पे होना चाहिए समायोजन और समावेशन। समायोजन जो होता है जिसमें बदलाव होता है, समावेशन में बदलाव नहीं होता है। और ये दोनों जो है पियाजे साहब ने बताया कि दोनों जो बेटवा है वो अनुकूलन का बेटा है। किसका बेटा है? अनुकूलन का बेटा है। तो अनुकूलन का 2 बेटा बताए, एक समावेशन एक समायोजन, ठीक है? 2 बेटा है उनका, याद रखना है आप सभी को। कोई दिक्कत किसी को भाई? मेरे यहाँ तो दिक्कत का सवाल ही नहीं भाई। एक बार लाइक तो कर दीजिए, विश्वास रखिए। नए लोग जुड़ रहे हैं ना, वो लोग विश्वास करें तभी कुछ होने वाला है। काफ़ी मज़ेदार सेशन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा कि बच्चे के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को जबकि लेई वाइगोस्की डैश को महत्व दिया। बताए जीन पियाजे कभी भी अगर पूछे ना मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हम लोग तो जानते हैं वाइगोस्की का पकड़ लेंगे कि सामाजिक के बारे में बोले, ठीक है? वाइगोस्की साहब संस्कृति के बारे में बोले तो ये तो सही जा रहा है आपका। तो जीन पियाजे साहब परिपक्वता के बारे में बोले हैं, संज्ञानात्मक के बारे में बोले हैं, तो आपका हो जाएगा परिपक्वता और संस्कृति उपकरण। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आपको कैसा लगा, ठीक है? तो लेई वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने के लिए सही नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन, तो बताइए कौन सा चीज़ आपका नेगेटिव है इसमें? तो दोहराव आपका नेगेटिव है, स्मरण आपका नेगेटिव है, तो क्यों नहीं इसको हम मार देंगे? बहुत अच्छा, जिन्होंने डी किया यहाँ उन सभी का सही जा रहा है। अच्छे से आप लोग करते चलिए, मजा आएगा आपको क्लास में। देखिए कैरोल ग्लिसरीन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डैश पर जोर देती है जो नकारते हैं। बताइए, देखिए नारीवादी नैतिकता जो देखभाल की नैतिकता पर जोर देते हैं जो नकारते हैं। कौन नकारते हैं? कैरोल ग्लिसरीन, ठीक है? तो देखभाल, जैसे कि नारी है तो उसका देखभाल करेंगे, आप पुरुष है तो उसका देखभाल नहीं होगा बच्चा का, सभी को होना चाहिए। तो आपका उत्तर सबसे बेटर आपका ए पर है। इसको नकारा है कोलबर्ग साहब ने, देखभाल की नैतिकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए गार्डनर का क्वेश्चन 1 to 5 में भी है, 6 to 8 में भी है, तो इधर का क्वेश्चन उधर करेगा भाई, ये बात याद रख लीजिए। अगर आप करके जाते हैं दिक्कत नहीं होगी। हावर्ड गार्डनर ने क्या दिया था? सभी को पता है मेरे दोस्तों कि हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपका ए इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी कोई लाइक कर दें, मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो आप सभी टीचर बनने जा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमको सपोर्ट करें, एक टीचर को सपोर्ट करे तो बेटर होता है आगे आपका। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? 2020 के अनुसार हम रटने पर तो जोर नहीं देंगे भाई, परीक्षा पर तो जोर नहीं देंगे, गैर संबंधित विषय पर नहीं जोर देंगे। गैर संबंधित विषय समझते हैं आप? सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और हम रेलवे का पढ़ा रहे हैं, होगा? नहीं होगा। तो संकल्पनात्मक समझ पर जोर दिया है, बल दिया है। आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट साथियों क्या लिखा हुआ है कि बाल केंद्रित शिक्षा में सीखना मुख्य रूप से किस प्रकार होता है? पता है आपको? बाल केंद्रित में सीखना जो बच्चा सीखता है, बाल केंद्रित बोला तो किस रूप में बच्चा सीखता है? देखिए बाल केंद्रित ऑप्शन है, तो क्या आपको 7वां क्लास का बच्चा होगा कि 1 to 5 का होगा? तो मेरे दोस्तों मैं फिर से कहूँगा कि सीडीपी में कोई भेदभाव नहीं होता है। सीडीपी होता है, चाहे वह 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो। ठीक है, तो बाल केंद्रित में सीखना मुख्य रूप से किस पर होता है ये बताए आप सभी को। शिक्षकों द्वारा, केवल शिक्षक से नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक से नहीं होगा, निष्क्रिय रहने से नहीं होगा, विविध स्रोत का अन्वेषण करना और खोज करने से होगा। मेरे दोस्तों आपका डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए मजा से पढ़ना है यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीक़ा से। जो भी पेडागोजी होगा मेरे प्यारे साथियों, मैं उसका ऑपरेशन करूँगा काफ़ी बेटर तरीक़ा से। आप सभी कोई अगर 6 to 8 करके जाते हैं तो डेफिनेट रूप से आपका सीडीपी बेटर गुजरेगा। और मैं कराऊँगा बच्चे को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। बात सही है। शैशवावस्था समझते हैं? गर्भावस्था से, है ना? जब बच्चा अंदर रहता है गर्भ में, तब से जेंडर, यहाँ पे लिखा तब से जेंडर का पता चल जाता है। लोग पता कर लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है, ये बात मिलना शुरू हो जाता है। बचपन में अलगाव और वंचित होने के सामाजिक अनुभव में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। अगर जिसको पता चल जाए जेंडर का तो वह अपूरणीय क्षति कर देते हैं। कैसे? तो गर्भपात के माध्यम से। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों बात सही बोल रहा है तो व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे, बताइए, बच्चों का मूल्यांकन अभिभावक को क्यों देना चाहिए? बताइए। अभिभावक को देना चाहिए भाई, तो अच्छी बात है, देना है अभिभावक को बच्चों का जो भी प्रगति रिपोर्ट है। अभिभावक उनके बच्चों को पहचान करें, उनके सही ढंग से नामांकित कर पाए और मंद बुद्धि और बुद्धिमान, देखिए ये जो वर्ड है ना, बच्चों को कभी मंद बुद्धि और बुद्धिमान नहीं बताना है। अभिभावक को अपने बच्चों के लिए सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। मेरा बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, इसका समझ बन जाएगा। तो अभिभावक क्या करेंगे? उसको आगे की ओर बढ़ाने का सहयोग करेंगे, अग्रिम भूमिका निभाएंगे। ठीक है, अब आइए, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे घर पर ट्यूशन ले। गलत बात बोला। हम लोग भाई कहते हैं कि हम यहाँ से ज़्यादा ट्यूशन में पढ़ाएंगे, तो ये सब जो होता है टीचर का लक्षण नहीं है। सीटेट इसको गलत मांगता है, तो यहाँ आपका क्या स्मरण पर आधारित भी आपका गलत मानता है सीटेट। तो स्कूल आने में रुचि कम ना हो, ये सुनिश्चित करना है कि बच्चे के अंदर जो है रुचि वह कभी कम ना हो। सी हो जाएगा आपका उत्तर। कोई दिक्कत? गैर संबंधित पाठ्यक्रम आपका गलत जाता है, आपका उत्तर सबसे बेटर सी पड़ गया। क्वेश्चन है, सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन और कौशल का परीक्षण करता है। बताइए, मूल्यांकन और परीक्षण का कौशल का परीक्षण करता है, बताइए कौन सा प्रश्न होगा इसमें से। तो जो आज आपके पास पुस्तक पढ़ते हैं ऋग्वेद में किस प्रकार से भिन्न है, यहाँ पे पुरातत्विद का परिभाषा कीजिए, इससे मज़ा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातु का प्रयोग किया, तो सीधा आंसर हो जाएगा एक शब्द में
कांसे का। हड़प्पा स्थल की खोज कब की गई, तो सीधे बता देंगे कब किया गया था, है ना, 225 से कुछ तक है ना। यहाँ पे क्या है कि आज जो पुस्तक में पढ़ते हैं वे ऋग्वेद में किस प्रकार से भिन्न है, आपका उत्तर सबसे बेटर है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुशासन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत, देखिए याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 2016 के अंतर्गत निम्नलिखित युक्तियों को किस समूह में प्रतिपादित किया गया है, बताएं किस समूह में प्रतिपादित किया गया है, 16 नंबर क्वेश्चन बताएं। तो मैं आपको बताऊं कि विद्यालय जाने वाले बालकों को हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना है। आप कहेंगे सर हर 5 वर्ष में, 5 तो फिक्स है, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, अगर हम तो टीचर है आप सरकारी विद्यालय का, आप लोग जब भी बनिएगा तब प्रत्येक 5 वर्ष में रिपोर्ट देना पड़ता है कि आपके विद्यालय में कितना दिव्यांग बच्चा है। प्रत्येक 5 वर्ष में सर्वेक्षण करके भेजना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। सभी के लिए एक रूपी और मान्यकृत पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना, मेरे साथियों क्या आप इसको करिएगा, मान्यकृत को सुनिश्चित करना। अभी देख लेते हैं क्या करें, सभी के लिए एक रूपी तो अच्छी बात है, और मान्यकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली, है ना, इसमें हर चीज बोल रहा है इसलिए सही जा रहा है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर हर चीज बोले एक रूपी, मान्यकृत पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, ये सब चीज बोल रहा है इसलिए सही जा रहा है, इसलिए नहीं तो गलती जाता है, यहाँ पे गलत जाता। आगे भी देख लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ तो ये गलत है दोस्तों, एक रूपी गलत जाता है, मान्यकृत गलत जाता है, आप लोग सही जा रहे हैं भाई, यहाँ पे आपका गलत है। पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और सुनिश्चित सहायक युक्तियां उपलब्ध करवाना, सहायक उपलब्धियां उपलब्ध कराना है टीचर का काम है। सूचना हेतु समुचित संवर्धित अनुकल्पी पद्धतियों का प्रयोग, ये भी सही है, आपका सबसे बेटर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मान्यकृत और परीक्षण ये सब एक साथ है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सुनिश्चित करे सब चीज, नेगेटिव चीज को सुनिश्चित करना नेगेटिव बात होता है, आपका उत्तर डी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। आप अगर टीचर रहते तो क्या करते, सभी धर्म का समानता के बजाय अंतर पर ध्यान देंगे, गर्दा उड़ जाएगा, क्लास में रोज मार होगा वहां पे। विभिन्न धर्मों के समुदायों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सद्भाव, भेदभाव नहीं, सद्भाव, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे बेटर आपका बी इज द राइट आंसर, जिन्होंने बी किया उन सभी का सही जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि डिस्ग्राफिया, आप सभी को पता है ग्राफिया लिखने से होता है, जिन्होंने डी किया उन सभी का सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए सुनिश्चित सहायक होगा, जो बच्चा देख नहीं पाएगा उसके लिए कौन सा बेटर होगा ये बताइए। तो बच्चा छू करके, जो बच्चा देख नहीं पाएगा वो छुएगा, और छूने को क्या करते हैं, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री, उभरी माने छुएगा तो उसको हाथ में कुछ लगेगा, ये सबसे बेटर आपका सी जा रहा है यहाँ, जिन्होंने सी किया उन सभी का सही जा रहा है। अब बताइए कि आपको CDP आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो बताइए 1 to 5 में रखेगा कि नहीं रखेगा, ये आप ही लोग बता दीजिए, रखेगा कि नहीं रखेगा, यस या नो बताइए। कहीं भी नहीं बोला है 7वां क्लास 8वां क्लास का बच्चा, इसलिए उठा करके रखेगा, क्योंकि सेशन जो है बहुत सारा सेशन है, 22-25 सेशन होता है ऑनलाइन सेशन। ठीक है, अब आइए, उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधि से बचना चाहिए। देखिए देखना है, अगर जो बच्चा उच्च सृजनशील है, देखिए उच्च सृजनशील है तो वो क्या चीज से बचेगा, तो अभिसारी वाला सोच से बचेगा, क्योंकि सृजनशील है तो अपसारी चाहिए, अब बचेगा किससे, तो अभिसारी से बचेगा। आपका उत्तर ए जिन्होंने किया उन सभी का सही जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को पकड़िएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए,
क्वेश्चन कहता है मेरे साथियों कि भाई शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताइए, कोई भी ज्ञान को गहरा दीर्घकालीन माने अधिक समय तक याद रहे के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, आप लोग बताएं। तो अभी सीखे हुए संप्रत्यय को विस्तार और चर्चा करने से मना करना। भाई दीर्घकालीन के लिए अगर रखना है तो उसको रिपीट करना है। तो विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने का अवसर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अलग अलग परिस्थिति में वही चीज़ लागू करेगा, उसको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। यहाँ पे टकराव, बजाय, ठीक है, केवल, है ना, ये सब बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने यहाँ बी किया उन सभी का सही जा रहा है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई आप सभी लाइक करें। आप सभी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप एक टीचर बन करके जाइएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि अपने आप को टीचर मानिए कि बच्चे का कल्याण करने के लिए हम एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। ये नहीं कि हम एग्ज़ाम निकालने जा रहे हैं, हम बच्चे का कल्याण करेंगे। जब मैं टोटल प्रश्नों को अच्छे से हल करूंगा, तब ईमानदारी से हल कीजिएगा तो किसी भी क्वेश्चन में भेदभाव नहीं होगा, आसानी से आपका निकलेगा, कोई दिक्कत। आइए, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों की किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई टीचर का काम है प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये तो सही जा रहा है। विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वह सही उत्तर के बारे में पूरी तरह सुनिश्चित कर ले। भाई बच्चा को कहेंगे तुम सही बताओगे तभी बताना, नहीं तो गर्दा उड़ा देंगे, ऐसा होता है टीचर? नहीं दोस्तों। तो सबसे बेटर आपका ए इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे ए कौन जाएगा? ए नहीं हो जाएगा, सॉरी, इसमें कौन जाएगा? ए सही है और आर गलत है। तो मेरे साथियों आपका सी इज द राइट आंसर। एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियां की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच डैश उत्पन्न करता है। बताइए, आप टीचर है, कैसा योजना बनाइएगा? तो बोर होने वाला, हतोत्साहित होने वाला, चिंता होने वाला नहीं, जिज्ञासा वाला। मेरे साथियों बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने सीख कर रहा वहाँ पर सभी का सही जा रहा है, मज़ा आएगा। आप बताइए दोस्तों, आपको लग रहा है कि ये 6 to 8 का प्रश्न है? देखिए 1 to 5 में ये पूछेगा, यही प्रश्न डालेगा, सेम का सेम, पूरा का पूरा नहीं डालेगा, लेकिन टोटल सेशन कर लेते हैं तो पूरा का पूरा टकरा जाएगा आपका CDP। टोटल सेशन आपको करना होगा, 22 सेशन टोटल है। तो किसी विशेष मैं कराऊंगा, मैं आपको एग्ज़ाम के पहले करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि सर ये PDF चाहिए, तो आप क्वेश्चन बैंक का कोई सेट ले लीजिए। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का ले लीजिए। 1 to 5 तैयारी करते हैं तो टोटल करिए, 6 to 8 का केवल CDP और हिंदी करिएगा, दूसरा कुछ नहीं करिएगा, नहीं तो फेंक आ जाइएगा, ठीक है। दोनों करते हैं तो कोई बात नहीं, दोनों करते हैं तो टोटल करिए। तो किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को डैश कहा जाता है। बताइए, किसी विशेष कार्य को कैसे करिएगा, इस ज्ञान को क्या कहेंगे? तो मेरे साथियों आपको समावेशी ज्ञान नहीं ना कहेंगे, अनुबंधन नहीं ना बोलेंगे, घोषणात्मक नहीं बोलेंगे। मतलब किसी भी काम करने की एक प्रकार की क्या होती है, कोई भी काम करने का प्रक्रिया होता है कि कैसे करना है। तो किसी भी कार्य को करने का प्रक्रिया होता है, जैसे ट्रिक मिल रहा है यहाँ पे, कार्य को करना एक क्या है, प्रक्रिया है। तो किसी भी कार्य को करेंगे तो प्रक्रियात्मक ज्ञान आपका उत्तर होगा। मजा आया? निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? अन्वेषण देता है, अधिसंज्ञान देता है, बातचीत देता है, अंतःक्रिया देता है, लेकिन निष्क्रिय देता है। बहुत अच्छी बात, जिन्होंने डी किया उन सभी का सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए आप सभी कोई, क्या सेशन आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताए आप सभी कोई, लाइक करिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरे साथी। जितना लोग भी है आप पूरे ईमानदारी से लाइक करिएगा, अपने साथियों को जोड़िएगा कि यहाँ भी चलता है, यहाँ भी अच्छे से सीटेट पेडागोजी का ऑपरेशन होता है। मैं ऑपरेशन करूँगा, आपको भेजूंगा यहाँ से अच्छे से। हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांग के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीति की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है? बताइए,
हमारे कोई भी रणनीति है उसका परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है, लिख लीजिए। परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध किसी भी रणनीति का क्या कहलाएगा? अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान कहलाएगा। परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध अधिसंज्ञान कहलाता है, याद रखिएगा। संज्ञान माने होता है जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या हल करने के लिए संकेत ले रहा है। यह डैश का उदाहरण है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा क्या बोला, आप लोगों को बुझाएगा नहीं यहाँ पे क्या बोला है। एक समस्या को हल करना है, मान लीजिए यहाँ पे एक समस्या है, इसको हल करना है साथियों। तो उसी के समान एक समस्या मैंने बोला क्या कि ये जो समस्या वह हल होगा, जैसे तुम किया है ना वैसे ही इसको करो तो हल हो जाएगा। जैसे तुम इसको किए हो वैसे ही इसको करो हल हो जाएगा। क्वेश्चन यही कह रहा है। तो यह संकेत ले रहा है, यह उदाहरण किसका है बताइए। सेम प्रश्न, सेम काम के जैसा दूसरा काम करिएगा तो हल हो जाएगा। उसको कहते हैं उसी के अनुरूप करना। सेम काम माने ये जो काम हुआ है जैसे हुआ है वैसे ही उसी के अनुरूप इसको भी करो, हो जाएगा। तो अनुरूप सोच, कोई दिक्कत है नहीं होना देंगे हम आप सभी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अनुरूप हो जाएगा। एक जैसा समस्या पर हल करना। नेक्स्ट है, काफ़ी लॉन्ग है दोस्तों, फिर भी घबराना नहीं है। करे एक वैज्ञानिक, ए और बी में ही उत्तर बताइए। अब तो मैं इतना बता दिया। एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां है। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? देखिए बच्चा में भ्रम बैठ जाता है कि नहीं ABCD ऐसे होगा। कई बच्चा देखिए ऐसे ऐसे लिखता है, बी लिखता है कि नहीं, आप लोग टीचर है पता होगा आप लोगों। तो ऐसे विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने और वैज्ञानिक तर्क देने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। अच्छा बात है भाई, लेकिन वही भ्रांतियाँ बच्चा खुद से नहीं कर पाएगा। उन भ्रांतियाँ को सिरे से खारिज करे और उन पर संप्रत्यय पर मानक जानकारी बताए, है ना। यहाँ मेरे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि खारिज करना आपका गलत है, तो सबसे बेटर इसी में आपका, मैंने बोला कि यही दो ऑप्शन में बताना है, तो आपका ए जाएगा सबसे बेटर। भ्रांतियाँ के बारे में बात करें और वैज्ञानिक तर्क खोजने का अवसर प्रदान करें, सबसे बेटर आपका यही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका 29 नंबर प्रश्न है और आपको यहाँ तो नकारात्मक बोल दिया है तो ये गलत ही हो गया, स्मृति बोला है तो गलत ही हो गया। तो 3 ऑप्शन में बताइए कौन जाएगा। संवेग और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? किसी भी प्रकार के संवेग ध्यान आवर्धित अपवर्तित अवधि अपवर्तित रहती है, ये आपका गलत लिखा है, अवधि गलत है आपका, ठीक है। संवेग तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, जुड़ा हुआ है। संवेग स्मृतियाँ कूटलेखन और पुनर्प्राप्ति सुसाध करते हैं, आपका सबसे बेटर आपका सुसाध करना आपका बेटर जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आप सभी सबसे पहले कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। सबसे पहली बात कि मैं आपको बता दूं, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नियंत्रण बाहर है, यहाँ पे लिखा है नेगेटिव है, तो 2 ऑप्शन हटा दीजिए पहले। CDP ऐसे करिए थोड़ा सा कभी कभी, और इसी 2 ऑप्शन में कराइए। मैं लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए मैं 2 ही ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग को बताइए 2 ऑप्शन में कौन जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विश्वास एक विद्यार्थियों के भविष्य के प्रयास के लिए प्रेरित करने के लिए संभावना रखती है? बताइए, ए और बी में उत्तर बताइए। मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा भाई, गलत बात बोला। अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ तो दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ, कहीं नेगेटिव नहीं बोला, बात सही है। यदि आप CTET की तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो डिफरेंट रूप से आपका निकलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा मेरे साथियों। मैं फिर से कहना चाहूँगा आप सभी को मैं CDP पेपर 2 भी करा रहा हूँ। किस लिए करा रहा हूँ जानते हैं? कि 6 to 8 का 1 to 5 में क्वेश्चन आता है।
सीडीपी में कोई भेदभाव नहीं। तो आज का जो सेशन था वह 12 जनवरी का पेपर था और काफ़ी बेटर तरीका से मैंने आप सभी को ट्रिक के माध्यम समझाया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लाइक करें, हमको सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब है कि अपने नए स्टूडेंट को जोड़िए और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी जो होगा बगल में बजा लीजिएगा। घंटी बजाने से आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और क्लास में आप लोग शामिल हो पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जाइए आप लोग सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी में प्रीवियस ईयर का सेट मारिए, तब आपका सीटेट निकल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।